सो हेलो गाइज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, अभी हम लोग को पकड़ना है ट्रेन, इसीलिए अभी हम लोग स्टेशन पे हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड में। एंड सो सॉरी, यहाँ पे कैमरा बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है। इस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे बाद में हुआ जब मैंने क्लिप देखी। तो बस अभी हमें स्टेशन पे थोड़ी देर ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। तो फिर बस थोड़ी देर में ट्रेन आ गई थी और हम बैठ गए थे। हम वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं। तो हाँ, बगल में मेरी बुआ बैठी हुई हैं और मैंने शुरू कर दी है ब्लॉगिंग। और आपको मैं दिखाती हूँ अंदर का व्यू। और ये खाना पूछने के लिए आ गए थे कि हम खाना दें आपको। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ले आओ। तो फिर हाँ, ब्रेकफास्ट आ गया था हमारा, खाना नहीं सॉरी। फिर हाँ, खाना थोड़ी देर बाद आया था, क्योंकि मेरे को मन नहीं था, बट फिर मैंने हाँ कर दिया था। तो बुआ ने कहा कि भाई मैं तो नहीं खा रही, अभी भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा मैंने जब मंगा ही लिया है तो फिर खा लेती हूँ। फिर अब मैंने खाना भी खा लिया है और इसके बाद मैं क्या करूँ यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। काफ़ी बोरिंग सा लग रहा है मुझे। और मेरे बगल में भी एक अंकल और एक दीदी बैठी हुई थी, तो उनसे भी सच मतलब वो लोग बात कर रहे थे, बट मेरी उनसे सच कोई वाइब मैच हुई नहीं। सो मैं बहुत बोर हो गई थी वहाँ पे। फ़ोन भी समझ नहीं आता, जब आप पब्लिक प्लेस में होते हो तो फ़ोन भी क्या चलाओ कुछ समझ नहीं आता। एंड ये कट टू दिल्ली की क्लिप है। दिल्ली में हम आ चुके थे और फिर हमने ऑटो पकड़ा और हम घर आ गए। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं 2 बजे के करीब। और घर पहुँचने के बाद, नहाने के बाद फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। और अभी हम लोग का प्लान हो रहा है कि चलो कहीं पे बाहर चलते हैं। आज मतलब जैसे ही पहुँचे वैसे ही हमें शॉपिंग के लिए निकलना है, बट रीता बा कह रही है कि नहीं मेरा मन नहीं है। तो फिर मैं और पिंकी बा ही निकल गए थे, ऐसे ही आसपास ही। तो हमने कहा चलो देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। और हम निकले हैं पिंकी बा की शादी की शॉपिंग करने के लिए। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था कि पिंकी बा का रोका जो है वो हो चुका है और शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। सो अब बस शादी की तैयारी करनी है अभी। हालांकि शादी को 2 महीने हैं, पर हमने पहले से ही शॉपिंग वॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फिर रह जाती हैं जल्दीबाजी में, इसलिए पहले से करना, शॉपिंग स्टार्ट कर दो तो बेटर रहता है। तो सबसे पहले हमने आके देखा कि हल्दी में जो है ज्वेलरी, जैसे फ्लावर टाइप से ज्वेलरी चलती है ना, तो हमने कहा कि वो भी ले लेंगे। बट यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं लगा, तो फिर हम आगे चले गए। और मैं बता दूँ कि फ़िलहाल अभी हम चांदनी चौक पे हैं, जैसे कि आप भीड़ देख के समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरी हालत आप देख ही सकते हो, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। और क्योंकि अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो आपको हर जगह रुकना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो उस चक्कर में बहुत टाइम लग रहा था। बट खैर फिर हम मेरे लहंगे के लिए आए थे, बट हमें कुछ पसंद आया नहीं, तो हमने कहा छोड़ो, पहले हम कुछ थोड़ा खा लेते हैं। ये मैंने ट्राई किया था बट ये मुझे पसंद नहीं आया था, सीरियसली बोलूँ तो। एनीवेज़ फिर से हम वही काम करने लगे जिस काम के लिए हम आए थे। डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है खाने पीने की चीज़ों से, पहले जो काम के लिए आए हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बुआ को कोई सिंपल सी जूतियाँ लेनी थी जो कि वो अपने हल्दी वाले दिन पहन सके। तो बेसिकली आज हमें हल्दी की ही ज़्यादा शॉपिंग करनी है। तो अब हमारी सारी जो भी शॉपिंग थी आज दिन भर की वो ख़त्म हो चुकी है। और मैं बता दूँ कि मेरा जो लहंगा है शादी वाला, वो भी फाइनल हो चुका है। मुझे एक शॉप पे फाइनली वो मिल ही गया था, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद। पर क्या था ना कि इस वजह से मैं उसकी क्लिप नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और शॉप के अंदर बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा लहंगा मिलना चाहिए, जो कि मुझे मिल गया था। फिर हम घर के लिए निकल गए थे। और हाँ, अब मैं घर पर आ चुकी हूँ और बुआ अभी फिर से बाहर चली गई हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था। और मैंने कहा नहीं मुझे तो घर पे छोड़ दो, क्योंकि मेरी तो हालत हो गई है ख़राब। और क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी तो मेरा मन नहीं था भीगने का। मैंने कहा ठीक है तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना। सो आज मेरा ब्रेकफास्ट था ये 2 चॉकलेट। जी हाँ, अब ये कट टू सेकंड मॉर्निंग का क्लिप है और अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने वहाने के लिए, और मुझे नहीं लगता आज हम बाहर जा पाएंगे, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और बारिश में शॉपिंग नहीं हो सकती है। तो दिन भर हमने आज सच कुछ किया नहीं था। बुआ भी ऑफिस चली गई थी और मैं और रीता भाई घर पे थे, और हम दोनों ही मतलब खाना पीना खाने के बाद फिर से सो गए थे। और फिर रात में बुआ आई थी और फिर कार्ड भी आ गया था थोड़ी देर बाद। तो हमने कहा कि चलो कार्ड बना लेते हैं। मेरा मतलब है कि कार्ड में तिलक लगा लेते हैं। और सबसे पहले फिर हमने सबसे पहला कार्ड बनाने के बाद मंदिर में चढ़ाया था। और क्योंकि कल रात में हमें कार्ड बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया था, और फिर मैं लिटरली सुबह ही सोई हूँ, तो फिर मैं दोपहर में उठी हूँ और मेरे आइज़ में आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है। तो अभी आधा दिन तो निकल ही चुका है। अब मुझे पता नहीं है कि हम लोग जाने वाले हैं आज कहीं या नहीं जाने वाले हैं, पर पहले मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ।
और नहाती हूँ, कुछ खाती वाती हूँ, फिर देखा जाएगा, जाना होगा तो जाएंगे। और आज बुआ का ऑफिस नहीं था तो आज बुआ भी घर पे ही थी और बुआ मुझे पास से बोल रहे हैं कि कोई नहीं, हम फिर भी चलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, तो अपने पास वाला जो मार्केट है वहीं पे चल के देख लिया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, शायद कुछ पसंद आ जाए। तो हम फिर आ गए थे शाम में, ये हमारे घर के पास वाला मार्केट है। तो यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं मेरे एंगेजमेंट का आउटफिट लेने के लिए, मतलब मेरी एंगेजमेंट का नहीं, बुआ के एंगेजमेंट का मेरा आउटफिट लेने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं पहनूँ। ऑलरेडी मैंने लहंगा ले लिया है तो मैं थोड़ा अब कुछ अलग लेना चाहती हूँ और इसी कलर का लहंगा ले लिया है मैंने, तो अब मैं ये कलर तो बिल्कुल ले ही नहीं सकती, ब्लू लिलाक कलर। हालांकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पर मैं वो नहीं ले सकती थी क्योंकि फिर सेम सेम हो जाता, तो मैंने ये लिया है। मतलब ये आउटफिट पूरा भी फुल नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको ब्लाउज़ उसका दिखा रही हूँ ताकि आप थोड़ा समझ जाओ कि कैसा है। तो अभी तो ऑब्वियसली वो फिटिंग के लिए चला गया है। अब आउटफिट तो फिक्स हो चुका है तो अब ज़ाहिर सी बात है ज्वेलरी पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, तो फिर हम हर जगह पे रुक रुक कर देख रहे थे, जो कि मुझे पसंद नहीं आया फिर कुछ भी, क्योंकि कुछ भी मैच का मिल ही नहीं रहा था। तो हमने कहा छोड़ो, पहले गन्ने का जूस पीते हैं, मेरा फेवरेट है गन्ने का जूस। तो फिर हमने गन्ने का जूस पिया। फिर हमें वहाँ पे ना चलते चलते एक शॉप दिख गई थी जहाँ पे इतनी ज़्यादा क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी कि मन कर रहा था कि सब खरीद लो, पर ऑब्वियस सी बात है सब खरीद नहीं सकते, और ख़रीद भी लेंगे तो करेंगे क्या। और मैंने ये सारी चीज़ें ले ली थी क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद है और ये सब खाने की भी हैं, तो हाँ ये तो मैं स्किप नहीं कर सकती। फिर बुआ को हेयर वॉश और हेयर स्पा करवाना था तो हम पार्लर में आ गए थे और यहाँ पे फिर हम प्राइस वाइज पूछ रहे थे कि कितना क्या है जो भी है। और बुआ मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तुझे करवाना है, तो मैंने कहा हाँ चलो मैं करवा ही लेती हूँ। हालांकि मैंने 2 दिन पहले ही हेयर वॉश किया है। एंड ये रहा मेरा आफ्टर हेयर स्पा लुक। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। इस बार मैंने बाल अच्छे कटवाए भी हैं वैसे तो ऑब्वियसली अच्छे ही लगने हैं, और फिर भी आप लोग मुझे बताना कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, मैंने सही किया शादी से पहले ऐसे शॉर्ट हेयर करवा के या नहीं, क्योंकि मुझे स्टिल डाउट है। क्योंकि वेस्टर्न में तो देखो ये मस्त लगता, पर इंडियन में कैसे लगेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर अब तो हो ही गया। फिर हम घर आए तो घर पे बुआ के फ्रेंड आए हुए थे और फिर हमने सोचा चलो ठीक है चाय बनाते हैं, मौसम बड़ा अच्छा सा हो रखा है। तो हमने चाय बनाया और फिर हमारा मन हुआ कि चाय के साथ कुछ और खाने को होना चाहिए, तो हमने समोसे ऑर्डर कर लिए थे। और ये अलग अलग टाइप के समोसे हैं, पनीर, कॉर्न, चीज़ और पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। तो अभी हम बस उन्हें सर्व करते हैं, पहले हमारी चाय खोल जाए। और फिर ये हमने खा भी लिया था और ये इतने सारे बच भी गए थे, बहुत ज़्यादा आए थे। और अभी हम सबको निकलना है बाहर, पिंकी बा को निकलना है प्री वेडिंग शूट के लिए, और मैं और रीता बा जाएंगे नोएडा वाले घर में। पर उससे पहले हमें कार्ड देना है पिंकी बा के ससुराल में, क्योंकि वो रिवाज होता है जब कार्ड मतलब बन जाते हैं तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं, फिर सबसे पहले ससुराल में जाता है, फिर उसके बाद ही कहीं और दिए जाते हैं। तो बस अब हम निकल चुके हैं उनके घर के तरफ जाने के लिए और रास्ते से हमने मिठाइयाँ ले ली थी। फिर हम पहुंच गए थे और हमने कार्ड दे दिया जहाँ पे सबसे पहले देना चाहिए था, यानी कि बुआ के ससुराल में। और फिर हमने थोड़ी देर बैठ कर बातें बातें भी की। और हाँ जाहिर सी बात है, शादी होती है तो बहुत सारी बातें होती है। तो फिर हम जब नोएडा वाले घर पर आए तो आज था चिल्ड्रंस डे, तो पिंकी बा ने ऑनलाइन हमें केक भिजवा दिया था और कहा था कि भाई सेलिब्रेट करो। तो फिर मैंने बुआ को खिलाया और ख़ुद खाया। एंड या नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर। और ये हमारा जो बुआ ने रील शूट किया था उसकी क्लिप है, जो कि मैंने काफ़ी जूम करके लगाया हुआ है क्योंकि मैं एंड करना वीडियो भूल गई थी, तो इसीलिए। सो ओके, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अभी और भी पार्ट आने वाले हैं शॉपिंग वाले, तो वो भी ज़रूर जाके देखना। बाय।